आप सभी दोस्तों का हमारे इस नए चैनल मोरल स्टोरी फॉर किड्स में वेलकम है। हम अपने छोटे बच्चों के लिए ज्ञान की बातें, बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियां लेकर आए हैं। अगर बच्चों ये कहानियां अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दूसरे दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर करें। तो आज की कहानी का टाइटल है सब्र, अमानत और तवक्कुल की रोशनी। किसी ज़माने की बात है, दक्कन के एक छोटे से शहर के किनारे बसा हुआ एक सादा सा मोहल्ला था। उसी मोहल्ले में रहने वाला यूसुफ नाम का एक नौजवान अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसके पास दौलत तो बहुत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा भरपूर था। उसके वालिद हाजी सलीम अक्सर कहा करते थे, बेटा, दुनिया की असली पूंजी दिरहम दीनार नहीं बल्कि अच्छा अखलाक है। यूसुफ रोज फजर की नमाज के बाद अपने छोटे से किराने की दुकान खोलता। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, मगर उसकी तिजोरी में सबसे कीमती चीज उसकी अमानतदारी थी। लोग दूर दूर से उसके पास इसलिए आते क्योंकि उन्हें भरोसा था कि यूसुफ कभी न नाप में कमी करेगा, न झूठ बोलेगा। वह हमेशा मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत करता और हर सौदे में इंसाफ रखता। एक दिन की बात है, शहर में सूखा पड़ गया, अनाज महंगा हो गया और कई दुकानदारों ने मुनाफा बढ़ाने के लिए दाम आसमान पर पहुंचा दिए। कुछ ने तो मिलावट भी शुरू कर दी। यूसुफ के सामने भी मुश्किल आ खड़ी हुई। उसका अनाज का भंडार सीमित था और सप्लायर ने दाम बढ़ा दिए थे। अगर वह भी दाम बढ़ाता तो मुनाफा हो सकता था, मगर गरीब लोग परेशान हो जाते। उस रात यूसुफ देर तक जागता रहा। उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं तेरा बंदा हूं और तुझ पर ही भरोसा करता हूं। उसके दिल में एक सुकून उतर आया। उसने तय किया कि वह न तो मिलावट करेगा और न ही जरूरत से ज्यादा मुनाफा लेगा। अगले दिन उसने वही दाम रखे जो पहले थे। लोग हैरान थे। कुछ दुकानदारों ने उसका मजाक उड़ाया। वे कहते, यूसुफ, तुम नासमझ हो, ऐसे मौके रोज नहीं आते। मगर यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, रिस्क देने वाला अल्लाह है, मैं नहीं। इसी बीच एक बुजुर्ग मुसाफिर शहर में आया। उसके कपड़े सादे थे, मगर चेहरे पर नूर झलकता था। वह यूसुफ की दुकान पर रुका और कुछ अनाज खरीदा। जब उसने पैसे दिए तो यूसुफ ने ध्यान नहीं दिया कि मुसाफिर ने गलती से ज्यादा पैसे रख दिए हैं। मुसाफिर आगे बढ़ ही रहा था कि यूसुफ की नजर पड़ी। वह तुरंत दुकान से बाहर निकला और मुसाफिर को आवाज दी, हुजूर, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। मुसाफिर ठहर गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा, आज के जमाने में अमानतदारी कम देखने को मिलती है। क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम ये पैसे रख सकते थे? यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, मेरे नबी ने हमें सिखाया है कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। ये पैसे मेरे नहीं हैं। मुसाफिर मुस्कुराया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। वह चला गया,
मगर उसकी दुआ यूसुफ के दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद हालात और सख्त हो गए। यूसुफ का अनाज लगभग खत्म हो चुका था। घर में उसकी मां चिंता में थीं। उन्होंने कहा, बेटा, घर का खर्च कैसे चलेगा? यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी, अम्मी, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र रखिए। उसी शाम शहर के बड़े व्यापारी मलिक रईस यूसुफ की दुकान पर आए। वे अमीर थे और अक्सर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। उन्होंने यूसुफ से कहा, मैं तुम्हें अनाज की बड़ी खेप दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम दाम बढ़ाओगे और मुनाफे में मुझे हिस्सा दोगे। यूसुफ के लिए ये बड़ी परीक्षा थी। उसके सामने मां की चिंता, खाली तिजोरी और आसान मुनाफा था। उसने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मलिक साहब, मैं नाजायज मुनाफे में शरीक नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ने चाहा तो बिना इस रास्ते के भी मेरा काम चलेगा। मलिक रईस गुस्से में चले गए। यूसुफ की रात फिर दुआ और सब्र में गुजरी। अगले दिन एक अजीब घटना हुई। वही बुजुर्ग मुसाफिर फिर शहर आया, इस बार कुछ लोगों के साथ। पता चला कि वह दूर के इलाके का एक बड़ा व्यापारी और समाज सेवी था। उसने शहर में ईमानदार दुकानदार की तलाश की थी और लोगों ने यूसुफ का नाम लिया। उस बुजुर्ग ने सबके सामने कहा, मैंने इस नौजवान को परखा है, यह अमानतदार और नेक है। उसने यूसुफ को बिना सूद के अनाज की बड़ी खेप दी और कहा, इसे लोगों तक इंसाफ के साथ पहुंचाओ। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान फिर से भर गई। उसने अनाज वाजिब दाम पर बेचा और गरीबों को उधार भी दिया। मलिक रईस की दुकान पर, जहां दाम बहुत ज्यादा थे, लोग जाना छोड़ने लगे। उन्हें समझ आ गया कि लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। समय के साथ यूसुफ का कारोबार बढ़ा, मगर उसका दिल वैसा ही सादा रहा। वह पहले से ज्यादा सदका देने लगा, मस्जिद की मदद करता और जरूरतमंदों का ख्याल रखता। वह हमेशा कहता, अगर अल्लाह ने दिया है तो इसमें दूसरों का हक भी है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, यूसुफ, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब्र, अमानत और तवक्कुल। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और उसने मुझे कभी मायूस नहीं किया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। मुश्किल हालात में भी अगर इंसान सही रास्ता नहीं छोड़ता तो अल्लाह उसे ऐसे रास्तों से रिस्क देता है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। अमानतदारी और अच्छा अखलाक ही इंसान की असली पहचान होती है।